जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दीक्षित क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और कैसे हैं दोस्त आप सभी। तो एक बार बताइएगा, ऑडियो ऑडियो दोस्त क्लियर है। तो आज का हमारा इस शानदार सा मेरे भाई सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार सभी साथी इस सेशन को शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक मेरे भाई स्टूडेंट इस वीडियो को देख लें। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। इस क्रांति से मेरे भाई हम पेपर में क्रांति कर देंगे और डायरेक्ट इसी को पेपर इसी क्लास से मेरे भाई सब क्वेश्चन छपने को मिलेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मोर देन सफिशिएंट, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। हम सारे क्वेश्चंस को मेरा भाई इसी में इन्वॉल्व कर लेंगे और एक भी प्रश्न को बचने नहीं देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने शानदार से टॉपिक से, जिसमें हम देखेंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये क्यों हुई थी, इसका एक मेन कारण था जिसको मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्या होता है ना कि जब इंग्लैंड भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, तो धीरे धीरे ये यहाँ एक तरह से व्यापार करते करते भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने देखा कि जो है हम आसानी से भारतीय राजाओं को एक तरह से लालच देके या उन्हें मूर्ख बनाकर हम उनका धीरे धीरे राज हड़पते हड़पते एक ऐसी मेरे भाई सिचुएशन आ जाती है कि भारत के शासकों के साथ युद्ध करते थे, उनको परास्त करते थे। फिर उनसे मेरे भाई जो एक तरह से जमीन का आधा हिस्सा लेकर अपनी किलेबंदी कर लेते थे। इसी तरह मेरे भाई 1757 के प्लासी के युद्ध में जब भारत को ये हरा देते हैं सिराजुद्दौला को दोस्तों, तो इनकी जो एक तरह से यहाँ रहने की जो स्थिति होती है वो और सुदृढ़ हो जाती। इसी के पहल में ये जब सत्ता इनके हाथ में देश की आ जाती है, तो ये जो भारतीय जनता के साथ मेरे भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भेदभाव करने लगते हैं। उसी में मेरे भाई भारतीय जनता में आक्रोशता फैल जाती है और इनके खिलाफ एक विद्रोह इकट्ठा कर देती है, जिसका हम देखेंगे 1857 का विद्रोह। ये विद्रोह शुरू होने का जो एक मेन मेरे भाई कारण था, वो होता है मेरठ के बैरकपुर एक छावनी होती है दोस्तों, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी बैरकपुर छावनी का एक दोस्तों सिपाही होता है मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी का एक सिपाही होता है मंगल पांडे, जो 34वीं रेजिमेंट की सिपाही होता है। तो ये एक दिन मेरे भाई वहाँ सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था। तो जो अंग्रेज के द्वारा ये कार्य करता था, उसमें ये होता है कि ये तो जिस बंदूक को चला रहा होता है, उस बंदूक की गोली के गोल गोल मेरे भाई जो होता है वो एक परत बनी थी। उसके अंदर क्या होता है, जो गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। तो ये जब देखता है तो मेरे भाई अपने जो सहपाठी होते हैं उनसे ये बोलता है कि इसको छोड़ो, बंद करो, ये इसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। तो उस समय क्या होता था कि ना, जो गाय को है वो हिंदू धर्म में काफ़ी अच्छी एक मानते थे। और जो मुस्लिम थे वहाँ पर, वो सूअर से मेरे भाई नफरत करते थे। एक तरह से होता था, अगर उनके नमाज पढ़ते समय सूअर देख ले तो वो नमाज नहीं पढ़ते थे बिना नहाए। तो उस समय ये जातिवाद के तौर पर जो सूअर का और चर्बी मेरे भाई यूज़ होती थी, उससे मेरे भाई वहाँ जो मंगल पांडे होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं कि हम चर्बी गाय की और सूअर की चर्बी का उपयोग नहीं करेंगे। तो वहाँ से मेरे भाई जो है 1857 की क्रांति की स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये कई जगहों पर दोस्तों हो जाती है, क्योंकि भारत के ये संपूर्ण भारत में मेरे भाई इनसे लोग परेशान हो गए थे। तो हम देखते हैं कहीं कहीं जहाँ मुख्य इन्होंने विद्रोह किया था, उनको उनके विद्रोह को दोस्तों जो मुख्य मुख्य शहरों में होता है वो होता है लखनऊ में, वो होता है लखनऊ में, और वो कानपुर, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बिहार, दिल्ली, कानपुर, बिहार और भाई झांसी, मेन जगह। और यहाँ पर कौन इनकी मेरे भाई अध्यक्षता कर रहा था, विद्रोह कौन संभाल रहा था, हम उनको भी देखते हैं। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली में, बिहार में, झांसी में, और दोस्त हम देखते हैं अयोध्या में, अयोध्या में, अयोध्या में। तो इन मेन जगह जहाँ पर विद्रोह किया था लोगों ने। और वहाँ पे कौन थे दोस्तों, जो लखनऊ में विद्रोह किया था वो था बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। और दोस्तों जो कानपुर से विद्रोह किया था वो था नाना साहब। कौन था दोस्तों, नाना साहब। और जो दिल्ली से किया था ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर विद्रोह करता है दिल्ली से दोस्तों। और बिहार से दोस्तों जगदीश सिंह करते हैं,
जो बिहार से विद्रोह करते हैं वो जगदीश सिंह करते हैं, और जो झांसी से करती हैं ये रानी लक्ष्मीबाई करती हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई ये रानी लक्ष्मीबाई करती हैं दोस्तों झांसी से विद्रोह। और अयोध्या से मौलवी अहमद करते हैं, मौलवी अहमद जी करते हैं, मौलवी अहमद जी करते हैं। दोस्तों जो है 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट होती है 10 मई 1857 से, और उसके बाद जब मंगल पांडे वहाँ विद्रोह कर देते हैं तो भारत की कई जगह जो एक तरह से वहाँ के शासक होते हैं वो भी अंग्रेजों की तरफ विद्रोह कर देते हैं। जैसे लखनऊ में मेरे भाई बेगम हजरत महल कर देती हैं, और जो कानपुर में नाना साहब कर देते हैं। इनके साथ भी अंग्रेजों ने काफ़ी भेदभाव किया था, जिसके कारण ये मेरे भाई विद्रोह कर देती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद करना है। जैसे अयोध्या से मौलवी अहमद थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह मेरे भाई काफ़ी जगह जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जो पेपर में क्वेश्चन के रूप में बनेंगे आपके पेपर में, उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों जो पेपर में 1857 से क्रांति बनते हैं, ये देखते हैं क्या बनते हैं। जो इसमें मेरे भाई क्वेश्चन बनेंगे वो होता है 1800 क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बैरकपुर में हुई थी, बैरकपुर में। ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। और जो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा 1800 क्रांति से, इसका चिन्ह क्या था? 1800 क्रांति का दोस्तों चिन्ह क्या था? तो चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी दोस्तों 1800 क्रांति का वो चिन्ह था। और जो 1857 की दोस्तों क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? मंगल पांडे ने की थी। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के दोस्तों? सैनिक थे। तो ये 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही थे, जिन्होंने गाय और सुअर की चर्बी का दोस्तों प्रयोग करने से मना कर देते हैं। और 1800 क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिसको मेरे भाई हम लोगों ने देखा। और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों, 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वीर सावरकर ने दोस्तों 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो इस वीडियो में मेरे भाई मैंने आपको बताया कि जो 1800 क्रांति हुई थी ये क्यों हुई थी, इसके क्या कारण थे। इसके विभिन्न कारण थे मेरे भाई, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक कारण में जैसे मेरे भाई जो अंग्रेज थे वो सती प्रथा प्रारंभ कर देते, ये विधवा विवाह को नहीं होने देते थे, बालिकाओं को शिक्षा नहीं प्राप्त करने थे, जिससे जो भारत की जनता के बीच मेरे भाई आक्रोश इनके खिलाफ बढ़ता ही जा रहा था। ये दिन पे दिन मेरे भाई क्रूर नियम बनाते थे, जिसके कारण जो भारतीय लोग थे इनसे काफ़ी अप्रसन्न होते थे। और जो लॉर्ड डलहौजी की जैसे मेरे भाई राज्य हड़प नीति थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संघ थी, तो कई पॉलिसीज के द्वारा जो भारत की जनता थी इनसे मेरे भाई परेशान हो चुकी थी, और एक क्षण ही देख रहे थे कि इन्हें कोई कारण मिले जिनके ऊपर ये विद्रोह कर दे। और वो मेरे भाई जो क्षण आता है वो मंगल पांडे द्वारा जब विद्रोह कर देते हैं मेरठ में मेरे भाई बैरकपुर से, वहाँ से भारत की कई जगह यह विद्रोह होता है। लेकिन मेरे भाई ये विद्रोह असफल हो जाता है, क्योंकि ये लोग मेरे भाई जो लड़ाई कर रहे थे ये पार्टिकुलर अपने राज्य के लिए कर रहे थे, इन्हें संपूर्ण भारत के लिए नहीं कर रहे थे। अगर ये सभी मेरे भाई एकता से लड़ते तो हो सकता है भारत 1857 में मेरे भाई आज़ादी हो जाती। तो इस वीडियो के लिए मेरे भाई धन्यवाद, और तो मिलते हैं हम दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।